हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे और इस वीडियो में हम एक स्मॉल कैप कंपनी की बात करेंगे। सो अराउंड 180-190 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। इनफैक्ट 190 करोड़ के आसपास का है। और ये जो कंपनी है वो फिल्म प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में है। नाउ इस कंपनी का नाम है यूएफओ मूवीज़ इंडिया, राइट। देखिए, लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो देखना क्यों ज़रूरी है, ये उसका एक एग्जांपल है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप भले ही आवरली ट्रेडिंग क्यों ना करते हो, ठीक है। मैं 1 मिनट 2 मिनट वाले ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। आप आवरली या डेली ट्रेडिंग ही क्यों ना करते हो, आप अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप ओवरऑल ट्रेंड में कहाँ पे हो। और ये उसका एग्जांपल है। देखिए, एक टाइम पे स्टॉक इसका ज़्यादा पुराना नहीं है, 2015 से है। 600 650 पे था। अभी सीधा उससे एक 1/10 हो गया, 67-68 के पास है। अभी ये प्रीवियस प्राइस में जाने के लिए अराउंड 900 to 1000% चाहिए। इसका अगर आप देखेंगे नंबर्स, तो नंबर्स ख़राब नहीं है, नंबर्स ख़राब नहीं है। शेयर होल्डर प्रमोटर जो शेयर है उसके कुछ हिस्सा प्लेज है इसका। एक बात याद रखिए कि इसका अगर आप देखेंगे कि मार्केट कैप कितना है, 180-190 करोड़, तो मतलब बहुत छोटी कंपनी है। लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ पे प्रमोटर का हिस्सा खाली 29-30% है, बाकी की पूरा पब्लिक शेयर होल्डिंग है। सो यहाँ पे बात ये आ जाती है कि भाई इतनी छोटी कंपनी में प्रमोटर स्टेक कभी इतना कम नहीं होता है। देखिए, फाइनेंशियल्स का अगर छोड़ दे, अगर मैं बोलूँ कि फाइनेंशियल जो है बैंक्स हो या एनबीएफसी, उसका अगर आप छोड़ दें, उसके अलावा कोई भी सेक्टर में, और ख़ासकर अगर वो बहुत छोटी कंपनी है और अगर वो कंपनी बोलती है कि उसमें नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं एंड ऑल दैट, लेकिन अगर उसमें प्रमोटर स्टेक लो हो तो वो एक सवाल खड़ा करता है कि क्यों है भाई। अगर आपकी कंपनी अच्छी है, आपका प्रमोटर स्टेक तो ज़्यादा होना चाहिए, तो आपको जो मुनाफा है वो ज़्यादा मिलेगा, तो आपका इतना कम क्यों है, ये एक सवाल होना चाहिए, राइट। हैविंग सेड दैट, हम फंडामेंटल्स की तरफ ज़्यादा नहीं जाएंगे। ये चार्ट जो है, अब देखिए कि चार्ट जो है ये 2015 से इनफैक्ट गिरना शुरू हो गया था। सो ऑब्वियसली आप एक चीज़ याद रखिए कि शेयर प्राइस जो है वो फ्यूचर को प्रिटेंड करता है, पास्ट को नहीं। जो आगे हो सकता है, होने वाला है, उसको देखता है। आप ये याद रखिए, राइट। क्योंकि आप अगर देखेंगे कि ये 2020 तो यहाँ से गिरा है, 128 से आधा हो गया, लेकिन यहाँ पे प्राइस देखेंगे 2015 से गिर रहा है। तो ये एक सोचने वाली बात है, ठीक है। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ, आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड पहले देखिए। आप भले ही डेली चार्ट डेली आप करते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी है। हैविंग सेड दैट, हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं पहले ट्रेंड लाइंस बना देता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये जो मैं अभी बनाया 2-3 लाइन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंगल कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है और कितना, मतलब इसका जो गिरने का स्पीड है वो इनफैक्ट कम होने के वजह बढ़ते जा रहा है। सो दैट इज़ नॉट अ गुड इंडिकेशन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऐसा, ये देखिए, दैट इज़ नॉट एट ऑल अ गुड इंडिकेशन। नाउ जो लास्ट लो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये सपोर्ट लाइन।
सो अब हम चार्टिकली बात करेंगे, ठीक है। नंबर 1, ये आपका सपोर्ट लाइन है 59 का, सो ये टूटना नहीं चाहिए बाय एनी कंडीशन, क्योंकि अगर टूट गया तो फिर नेक्स्ट जो आएगा ये 42, ये लाइन में टच हो सकता है यहाँ पे 40 से 46 के बीच में फिर यहाँ पे आ सकता है। अगर ये गिर गया तो 40 से 46 तक आ सकता है, और उसके नीचे गया तो फिर ओपन फील्ड है, कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फिर ये नहीं टूटना चाहिए। नाउ इसका जो रेजिस्टेंस आएगा सबसे पहला वो ये लाइन है वो ये लाइन है, मतलब 80 से लेके 90, क्योंकि ये कहीं पे भी टच हो सकता है। इसका टच पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, राइट। सो 80 से लेके ये 90, और एक बार इस रेंज के ऊपर निकल गया और सस्टेन किया तो हम बोलेंगे फिर यहाँ तक जा सकता है। मतलब अब ये ट्रेंड के हिसाब से डिपेंड करता है। सो 140 से लेके 190 तक, सो यहाँ तक जा सकता है, राइट। और उसके बाद जो सबसे बड़ा ट्रेंड है 600, जो सबसे बड़ा ट्रेंड है वो है 600 का, यहाँ तक जा सकता है। सो ये मैं टेक्निकली बताया कि किस तरीके से क्या क्या हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमें पहले ही दिख रहा था कि ये जो ट्रेंड है वो टूटता जा रहा है यहाँ पे, राइट। ट्रेंड का इस तरीके से टूटना, ये भले ही रिटेल इन्वेस्टर बहुत सारे हैं, ये उनके बस की बात नहीं है, पहली बात याद रखिए, राइट। क्योंकि उनके पास उतने रिटेल इन्वेस्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वॉल्यूम उतना नहीं होता है, और इनफैक्ट जब शेयर प्राइस ज़्यादा गिरता है तो रिटेल इन्वेस्टर और दबा के खरीदते हैं। यहाँ पे आपको समझने की बात है कि फंडामेंटल्स उतने ख़राब नहीं दिख रहे हैं जो लास्ट अवेलेबल है। हाँ, अभी आगे 1-2 क्वार्टर में क्या होता है, क्योंकि फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन अभी थोड़ा थोड़ा ये सब चीज़ चालू हो रहा है, ये सेक्टर का काम करने का तरीका क्या है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हम अगर जिस सेक्टर को समझते नहीं हैं ना, बहुत बार जो नंबर्स रहते हैं वो भले ही अच्छे हो, लेकिन सेक्टर का अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो हम बुरी तरीके से फंस सकते हैं, राइट। फंडामेंटल का नॉलेज होना के साथ साथ वो कंपनी का बिजनेस का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, बट वो फंडामेंटल वाली बात है। यहाँ पे अगर चार्टिकली हम बात करें तो आप देखिए कि आपको लेवल्स कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, और जिस तरीके से प्राइस ट्रेंड टूटा है, आज सबसे पहला प्रायोरिटी है कि हम डाउन साइड की तरफ देखें, और जो सपोर्ट है उसको पहले प्रोटेक्ट करें। उसके बाद जो है अपसाइड तो है ही, लेकिन डाउन साइड को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।